हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी का स्वागत है उत्कर्ष नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम चैनल पर। आज मैं और मनोहर सर आपको समझाएंगे RUHS के जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आपको कैसे भरना है। सो लेट्स वेलकम मनोहर सर। मनोहर सर, प्लीज जॉइन अस। तो हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का उत्कर्ष के ऑनलाइन सेगमेंट में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमने आपको पहले भी जानकारी दी थी कि जो विद्यार्थी राजस्थान से BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी या फार्मेसी का कोर्स करना चाहता है, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, उनके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसका नाम है RUHS CUET। इस पे एग्जाम देने के बाद प्राप्त अंकों के आधार पर आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलता है मैम। अब पिछली बार से डायरेक्ट एडमिशन नहीं है। पहले राजस्थान के अंदर प्राइवेट कॉलेज के अंदर डायरेक्ट एडमिशन था, इस बार से नहीं है। आपको एग्जाम में अपियर होना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से विद्यार्थी अप्लीकेबल हैं, कौन कौन विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं, कैसे भर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। तो हम बात करते हैं दोस्तों कि राजस्थान के अंदर सर ये एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुका है। बिल्कुल आज हम डिस्कस करने वाले हैं एलिजिबिलिटी, डेट्स, प्रोसेस, फीस, डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीजें कैसे होने वाली है। सो लेट्स डिस्कस। बिल्कुल सबसे पहले हम लोग बात करें मैम कि कौन से आज का ही नोटिस आ रखा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। 30/3/2000 30 मार्च का 30 नोटिस मार्च है का। सर ये। हाँ और जिसके अंदर सारी जानकारी दी गई है कि फॉर्म जो है 1 अप्रैल 2026 से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल आज से स्टार्ट हो चुके हैं मैम। सो दिस इज अ नोटिस फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस। एडमिशन फॉर्म जो एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन देख सकते हैं आप 21 अप्रैल। सो 21 अप्रैल का वेट मत करो, क्योंकि लास्ट के 2-3 दिन क्या साइट हैंग हो जाता है और फिर चूक जाओगे फालतू में। अभी से भर दो, ठीक है ना। टालना नहीं है कि कल करेंगे कल करेंगे, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भरो। उसके बाद में ऑप्शन टू एडिट करने का एक जो ऑप्शन है वो 29 अप्रैल से लेकर के 1 मई के बीच है। एंड देन आपका एडमिट कार्ड 15 मई तक आ जाएगा। 21 मई को जो है आपका RUHS का एग्जामिनेशन है। बिल्कुल और इस मैम, बार रिजल्ट भी बहुत जल्दी जल्दी 2 यानी जून दो तक तो डेट आपको रिजल्ट आ ध्यान जाएगा। रखनी है। एक तो मैम एग्जाम डेट है ना, मेन एग्जाम। आपका हाँ एग्जाम डेट एग्जाम जो है वो 21 मई 21 को को है। रहने वाला है। और 21 अप्रैल से पहले पहले आपको फॉर्म फॉर्म भरना भरना है। होगा मैं तो कह रही हूँ 21 तक जाओ ही मत, लास्ट आप 17-18 का ही टारगेट लेके चलो, और ठीक है। रिजल्ट भी इस बार मैम बहुत जल्दी है। बिल्कुल सर, रिजल्ट भी जल्दी है, बस सब इन कुछ 10 दिन। फटाफट हो रहा है। अच्छी बात है बच्चों के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार मैम पिछली बार से सभी एग्जाम का एक ही हो रहा है। बिल्कुल। चाहे हम बात करें नर्सिंग की बात करें, साथ ही साथ फिजियोथेरेपी, पैरामेडिकल जो भी कोर्सेस हैं जैसे BRT, DRT, ऑप्टोमेट्री, सभी सर ये हो गया कोर्सेस। इसलिए कंबाइंड यूनिवर्सिटी मतलब बिल्कुल बिल्कुल CUET का जो CUET नाम है वो बदल वो गया है। पिछली बार से हुआ है ना। यस सर। हाँ तो अब बच्चों का एक कॉमन डाउट होता है कैसे भरना है मैम फॉर्म। क्या हम घर पे भी भर सकते हैं? बिल्कुल आप घर पे भी भर सकते हैं। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप एक बार जैसे हम समझा रहे हैं वैसे बैठ के घर पे भी भर सकते हैं। फिर भी समझ में नहीं आया तो आप ई-मित्र में भी जा सकते हैं। लेकिन अगर वहां जाओगे तो भी आपको केयरफुल रहना है। किसी और के भरोसे, किसी अनजान व्यक्ति के भरोसे आप अपना फ्यूचर नहीं रखोगे। यू विल केयरफुली सी कि हर चीज जैसे मैम ने समझाया वैसा ही भरा जा रहा है ना, ये चीज आप देखोगे, ठीक है। बिल्कुल इसलिए अगर आप बाहर भी भरवा रहे हो तो भी ये वीडियो देखना जरूरी है, ताकि वहां पे आप क्रॉस चेक कर सको कि सब कुछ सही से हो रहा है या नहीं, है मैम। ना। बहुत सारे विद्यार्थियों का डाउट भी है कि कौन कौन से विद्यार्थी दे सकते हैं इस एग्जाम को, कौन कौन से कोर्सेस है। तो आप देख सकते हो BSc नर्सिंग भी इसी माध्यम से होने वाला। पैरामेडिकल के अंदर 4 कोर्सेस आने वाले और साथ ही साथ B फार्मा और D फार्मा। ध्यान रखना D फार्मा में आपको डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा, एग्जाम देना होगा। अब मैम कौन से बच्चे एलिजिबल है, तो सबसे पहले हम लोग बात करें जिन्होंने जिन्होंने 12th एलिजिबिलिटी बहुत जरूरी है मैम। तो कौन कौन से विद्यार्थी एलिजिबल है? जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से पास आउट है, ये भी अब रिजल्ट भी आ गया राजस्थान के अंदर, या फिर आपने 12th किए हुए 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, कितने भी हो गए हैं आप इस एग्जाम को दे सकते हो। तो सबसे पहले मैम हम बात करें, CBSE बोर्ड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑल अप्लाई कर सकते बोर्ड वाले अप्लाई कर सकते राजस्थान से हो तो भी कर सकते हो। ऑल इंडिया के विद्यार्थी अप्लीकेबल है। और राजस्थान के अंदर मैम 15% सीट आउट ऑफ स्टेट वालों की भी रहने वाली है, गवर्नमेंट सीटें। हैं। और मेन चीज से 17 इयर्स के होने जरूरी है बाई 31 दिसंबर 2006। बिल्कुल बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग, कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, जिसका जो बच्चा 31 दिसंबर 2009 से पहले पैदा हुआ है, केवल वही फॉर्म भर सकता है भाई। अगर आप एक दिन भी लेट आपका भर है बिल्कुल। तो आप एलिजिबल नहीं हो। यदि आप 2010 में चले गए तो आप एडमिशन एलिजिबल नहीं हो। हाँ भाई, अगर 1 जनवरी 2010 को पैदा हुए, एक एक दिन दिन लेट का, तो भी नहीं फिर भी होगा। एलिजिबल नहीं तो हो। आपको केयरफुल रहना है। ये जो एज का जो क्राइटेरिया है, ये साफ साफ मेंशन्ड है आपके एप्लीकेशन फॉर्म में, और इस पे ध्यान देना है। बहुत सारे विद्यार्थी हम डाउट पूछते हैं कि हमारा 1 जनवरी का 2 जनवरी का, तो आप नहीं दे सकते। 2010 1 जनवरी 2009 हो तो दे सकते, 2010 हो तो नहीं दे सकते, 2010 वाले तो है ही नहीं, नहीं दे सकते। 2010 वाले है नहीं, आप अगले साल कोशिश करें। बिल्कुल मैम। और पैरामेडिकल का और बीएससी नर्सिंग के लिए बायोलॉजी कंपलसरी है। बिल्कुल। और साथ ही साथ यदि विद्यार्थी मैथ से पास आउट है तो वो पैरामेडिकल के फार्मेसी कर सकता है, एक ऑप्टोमेट्री कर सकता है ना, ऑप्टोमेट्री कोर्स वो भी विद्यार्थी कर सकता आगे हम है। देखें। तो शानदार मौका है, जो मैथ से पास आउट है जिनके पास, और मेडिकल फील्ड के अंदर अपना शानदार सुनहरा भविष्य बनाना चाहता है, तो उनके लिए भी अच्छा ऑप्शन है कि वो 45% काफी है, फार्मा कर सकता है। बिल्कुल। और 50% चाहिए फॉर बीएससी बीपीटी एंड बीआरटी। हाँ, अगर रिजर्व की बात करें एससी एसटी कैटेगरी में 40% काफी है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। नेक्स्ट हम बात करें मैम कि फॉर्म को कैसे भरना है। और एक बच्चों का डाउट रहता मैम कि क्या गर्ल्स ही एप्लीकेबल है नर्सिंग के लिए या फिर बॉयज भी दे सकते सर, हैं? वो एम्स में ऐसा है कि बिल्कुल, गर्ल्स एप्लीकेबल है, बॉयज और गर्ल्स आरयूएचएस में जो है बॉयज गर्ल्स दोनों ही एप्लीकेबल, बिल्कुल। ठीक है, एम्स के दोनों ही अंदर भर सकते हैं। और दिल्ली की कॉलेजेस के अंदर ओनली फॉर गर्ल्स है, अदर स्टेट के अंदर बॉयज और गर्ल्स दोनों कर सकते हैं। राजस्थान में तो दोनों ही भर बिल्कुल, सकते हैं भाई। और अब फॉर्म स्टेप कैसे बाय भरे? स्टेप। सबसे बड़ा सर, बच्चों का डाउट सबसे बड़ा तो क्या फीस, फीस। फीस कितना है भाई? फीस कितना? फीस तो सर मैम जनरल ओबीसी एमबीसी जिसमें से ईडब्ल्यूएस इन उत्कर्ष सबका पढ़ाता है, उससे 2000। डबल फीस इनकी। बिल्कुल, हमारा जो टारगेट बैच है आरयूएचएस का, वो मात्र 1000 रुपीज में आपको प्रोवाइड हो रहा है, जिसमें हम आपको पूरा कंप्लीट करवा रहे हैं। टारगेट Complete। एमसीक्यू, सारे इंपॉर्टेंट और मैम, एमसीक्यूज पीवाईक्यू सब कुछ अभी करवा हमने रहे हैं बच्चों के लिए लॉन्च भी कर लिया है जी। 70 डे टारगेट बेस, जिसके माध्यम बिल्कुल। से हम आपको उन तमाम महत्वपूर्ण कंसेप्ट को, प्रश्नों को, पीवाईक्यू को डील करेंगे जो अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत बेहतरीन साबित होने बिल्कुल, वाले, बिल्कुल। और मात्र 1000 के अंदर मैम। बिल्कुल। मतलब जो फीस आपकी लग रही है उसकी आधी से हम बढ़ा रहे हैं आपको। मुझे ऐसा लगता है कि जब बात एग्जाम की आए, जब बात आपके फ्यूचर की आए, तो आप 1000 2000 के पीछे इतना देखो नहीं। अगर बिल्कुल। आपको लग रहा है कि कोर्स लेने से अगर 4 सवाल सही हो रहे, एक्स्ट्रा सही हो रहे, जिससे आपका सिलेक्शन हो सकता है, 4 नंबर भी ज्यादा आ रहे जिसकी आपकी रैंक इंप्रूव हो सकती है, तो आपको एक बार ले लेना चाहिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ, ताकि आपकी जो तैयारी है वो एकदम स्ट्रेटेजिक वे में बिल्कुल, हो, बिल्कुल। एक राइट गाइडेंस से चले, है ना। तो हमारा जो टारगेट बैच है उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ताकि आप उत्कर्ष ऐप से ज्वाइन कर सकते और मैम सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान के अंदर एक नंबर पे 400 से 500 विद्यार्थी होते हैं। एक नंबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है। एक भी क्वेश्चन आप गलत करते हो एक एक दो नंबर की वजह से लोग ड्रॉप ले रहे हैं ड्रॉप वापस। ले रहे हैं और हजारों बच्चे आ जाते हैं। है? तो बिल्कुल बिल्कुल, तो आप उत्कर्ष टीम के साथ जुड़ सकते हो, अपनी तैयारी को शानदार कर सकते हो। तो जनरल ओबीसी 2000 रुपीज, बिल्कुल। एससी एसटी एंड जो अदर कैटेगरीज है वो 1000 और रुपीज। लेकिन ध्यान रहे, जो एससी एसटी है वो केवल राजस्थान राजस्थान के। वाले होंगे भाई। अगर किसी का एससी एसटी सर्टिफिकेट है यूपी से, का, एमपी से, तो वो जनरल जनरल में में ही गिना आएंगे। जाएगा। बिल्कुल, वो जनरल बिल्कुल। में गिना जाएगा, ठीक है ना। अब अपनी स्टेप की बात करें, सबसे पहले आपको फिल करना फॉर्म की हम बात करते हैं, क्या क्या है रहने वाली स्टेप। इन्फॉर्मेशन ब्रोचर देखेंगे, हाँ। फिर हम ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, फिर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से भरने हैं, फी पेमेंट, सारी चीजें हम आपको इसी वीडियो में समझाएंगे। जुड़े रहे, एंड तक आपको बने रहना है बेटा। यस सर। नेक्स्ट बात करें अगर हम, ओके, ये तो पैटर्न है, पैटर्न एग्जाम का पैटर्न पैटर्न में मैम राजस्थान अच्छा, के only लिए 120 मिनट मिलते हैं। बिल्कुल केवल बहुत है मैम। 2 राजस्थान के अंदर तो सबसे आसान है नर्सिंग में एडमिशन लेना, 120 क्योंकि मिनट 3000 के में आसपास मैम गवर्नमेंट सीटें हैं, 10,000 के आसपास प्राइवेट सीटें हैं, और फार्मेसी की 20,000 सीटें हैं। राजस्थान में जो विद्यार्थी एग्जाम देगा ना, कुछ न कुछ जरूर मिलेगा उनको, चाहे पैरामेडिकल हो, चाहे फिजियोथेरेपी हो, या फिर फार्मा हो। और साथ ही साथ दोस्तों सबसे बड़ी बात ये कि ओनली 12th आता है। नेगेटिव मार्किंग भी तो नहीं है सर। बिल्कुल मैम, नेगेटिव मार्किंग, ओनली 12th नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये ऑफलाइन मोड है। सिलेबस केवल 12वीं का सिलेबस है, ओनली 12th का सिलेबस। केमिस्ट्री के 33, बायोलॉजी के 34 है। बिल्कुल, जो अभी 12th करके आए हैं उनके लिए शानदार मौका है। अभी बोर्ड दे के आए हो, अच्छे परसेंटेज बने इस बार राजस्थान में, यदि आप इसको एग्जाम को देते हो तो आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होने वाला है। लेकिन एमसीक्यू हम करवा ही रहे हैं ना, एमसीक्यू हम करवा ही रहे हैं। यूट्यूब से आप हमको सीख बिल्कुल, सकते हैं, बिल्कुल। ऐप में भी हमसे सीख सकते हैं, ठीक है। ठीक है। अब अब हम लोग बात करें मैम कि कैसे अपने फॉर्म को फिल करना। तो सबसे पहले हम बात करें, ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखनी है, RUSSCUET2026.com, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, और आज से फॉर्म फिल अप स्टार्ट हो चुके हैं।
सबसे पहले ये आपका होम पेज है। हाँ। इस वेबसाइट का होम पेज, जब भी आप ये खोलोगे आपको होम पेज ऐसा दिखाई देगा, बिल्कुल। जिसके अंदर एक तरफ आपको सारे नोटिफिकेशन दिखाई दे रहे हैं, सिलेबस जो भी है, सिलेबस इंफॉर्मेशन ब्रोचर है, जिसके अंदर आपको पूरी डिटेल्स दी जा रही है इस एग्जाम के रिलेटेड, फॉर्म के रिलेटेड। ठीक है, आप डिटेल में एक बार पढ़ के फॉर्म भर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे डेट्स भी दी गई हैं, जैसे कि हमने ऑलरेडी आपको पहले ही बता दिया है, ये एडमिशन जो है एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट होते हैं, कब एंड होते हैं, करेक्शन वाला, अगर आपकी कोई गलती हो गई तो आप करेक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है ना। और अब हम देखेंगे कि फॉर्म फिल कैसे करें। सर इसको टच कर दूं मैं? बिल्कुल बिल्कुल मैम, कर दो, खोल दिया। अच्छा, बस तो ये फॉर्म स्टेप फिल के अंदर वाला फॉर्म भरा जाएगा। सबसे पहले आपको तो इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिया है instruction दे रखी सर। है, ठीक है। उसके बाद मैम पर्सनल एजुकेशन डिटेल डालनी है, बिल्कुल, उसके बिल्कुल। बाद फोटो और सिग्नेचर, लास्ट के अंदर प्रीव्यू और फीस, फीस, फॉर्म चार स्टेप में step। भरा जाएगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है, फॉर्म भरते वक्त इंफॉर्मेशन ब्रोचर को ढंग से ढंग पढ़िए। से पढ़ लीजिए। दूसरी चीज है, एप्लीकेशन फॉर्म जो है कंप्लीट तभी माना जाएगा जब आपका पेमेंट हुआ पेमेंट हो है। जाएगा। पेमेंट नहीं करोगे और आपको लगेगा कि मैंने फॉर्म तो पूरा भरा है, तो भाई आपका एडमिट कार्ड नहीं आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट, फोटो और फोटो जो है, signature। फोटो का आपको दे दिया है बेटा, यहाँ पर फोटो जो है 350 KB से ज्यादा बड़ा नहीं होगा। फोटो एंड सिग्नेचर का साइज 350 KB से नीचे ही होना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, और वो ऑनलाइन आप रीसाइज कर सकते हैं, गूगल में ही आपको ऑप्शन बिल्कुल, मिल option जाएगा। मिलता है, Google पे आजकल जाके खूब आप कर ऑप्शन सकते है। पासपोर्ट साइज फोटो का आपको दे दिया है 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर, वैसे ये स्टैंडर्ड साइज है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिग्नेचर का भी आपको यही रखना है रेशियो, जो है आपका 3.5 इंटू 1.5। सबसे फिर बड़ी यहाँ बात पे मैम ये है है कि आपके जो नाम है, तो आपका जो नाम है, जैसे आपका नाम मोनिका है तो आप मोनिका ही लिखोगे। ऐसे नहीं कि श्रीमती मोनिका या मिसेस मोनिका या मिस मोनिका, ये सारी चीजें आपको नहीं लगानी है पहले। जो और फादर और मदर के सामने मैम, फादर और मदर के भी नहीं लगाना है। इंजीनियर है तो वो भी आपको नहीं लगाना। हाँ खुद के भाई। भी और फादर के भी, इस बात का ध्यान रखना। और 10वीं के मार्कशीट में जो नाम है ना, वही नाम यहाँ पे बिल्कुल। लिखोगे। बिल्कुल। ठीक है, जो 10th की मार्कशीट के अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, वही नाम चीज है, वही आपको यहाँ पे डालना लिखना है। बिल्कुल। उसके बाद में स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू यूज देयर ओन फोन नंबर। बिल्कुल, एज बिल्कुल। पड़ोसी का, रिश्तेदार का, चाचा का फोन नंबर मत देना भाई, ओटीपी वहां पे आएगा फिर। ठीक है, फोन नंबर आपका खुद का होना चाहिए, रिजल्ट देखने में भी दिक्कत नहीं हो, आगे काउंसलिंग में भी दिक्कत नहीं हो। ठीक है ना। और लास्ट स्टेप है अपना, जो आपका जो पेमेंट है फीस, उसका जो प्रीव्यू स्टेप है, नो चेंजेस विल बी अलाउड वंस द पेमेंट इज डन। बिल्कुल। पेमेंट करने पेमेंट के बाद किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है, पहले ठीक से फॉर्म भरो, उसी के बाद पेमेंट करो। बिल्कुल। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं मैम। Next। यहाँ से अपनी रियल में स्टार्ट होता फॉर्म की फिलिंग। तो सबसे पहले अपने को डिटेल डालनी अकॉर्डिंग टू बिल्कुल 10th फुल नेम क्लास। भरना है। बिल्कुल फुल नेम। उसके बाद में कंफर्म नेम वापस Again वही दोबारा नाम। कंफर्म हो और रहा है। मैम ये बच्चे पूछते हैं कि आधार कार्ड का डाले या पैन कार्ड का डाले, नहीं, आपको ओनली और ओनली 10वीं के 10th के अंदर marksheet जो आपकी मार्कशीट के अंदर है वही आपको डालना है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। उसके बाद फादर्स का नेम, मदर्स नेम और जेंडर। बिल्कुल। ठीक है भाई, डेट ऑफ बर्थ। भाई जेंडर भी ठीक से चूज करना, मेल फीमेल, जल्दबाजी में कई बार आप गलत जेंडर चूज कर लेते हो। मैक्सिमम बच्चे घर पे ही भर सकते हैं, और मैं तो ये एडवाइस करूंगा यदि आप घर पे नहीं भर सकते हो तो ई मित्र का सहारा ले सकते हो। जो बच्चे अपने गाँव से होते हैं उनके पास इतना ऑप्शन नहीं रहता है। बट ई मित्र के सहारे लेते हो ना, ऐसा नहीं है कि वो बंदा भर रहा है और आप आराम से बैठे हो। बिल्कुल, आपको बिल्कुल। ध्यान ध्यान देना है रखना है। कहीं वो आपका स्पेलिंग गलत ना लिख दे जल्दबाजी में, क्योंकि उसके बहुत सारे लोग आए हुए रहते हैं, उसको तो पैसे कमाने हैं। ठीक है, आपका फ्यूचर जो है बिल्कुल इस मैम। फॉर्म पे डिपेंड करता है, तो आपको ज्यादा केयरफुल रहना है। ठीक है, मोबाइल नंबर मोबाइल ठीक से नंबर, भरेंगे, कंफर्म ठीक से करेंगे, इसी पे ओटीपी आएगा बेटा। बिल्कुल। ईमेल ईमेल जो है आएगा। वो भी सही से देना है, क्योंकि ईमेल बस। पे भी ओटीपी आएगा, ईमेल भी आपका कंफर्म होगा। और फिर- यदि ईमेल आईडी नहीं बना रखी है तो आप बना सकते हो, कोई बड़ी हाँ। बात नहीं है, या फादर की डाल सकते हो। तो क्या आप माइनॉरिटी हैं वो भी देख लो, माइनॉरिटी का जो भी क्राइटेरिया है वो हाँ, आपको एप्लीकेशन फॉर्म माइनॉरिटी के अंदर अपने राजस्थान में जैसे ये डाला तो यहाँ पे ये डाला, तो यहाँ ऑप्शन आ जाता है कि डिफेंस कोटा में हो ये क्या। डिफेंस कोटा का है। हाँ, ठीक है। तो नो करना है आपको। आप क्या बोनाफाइड राजस्थान सिटीजन का ऑफ हो। राजस्थान हो? यस, यस है तो भाई आपको काउंसलिंग के टाइम पे मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना होगा और वो सबमिट करना होगा। ठीक है, जिसके पास मूल निवास नहीं है वो राजस्थान का मूल निवासी नहीं कंसिडर किया जाएगा, है ना। और आउट ऑफ द स्टेट वालों को 15% है केवल। 15% 85% सीट्स आर रिजर्व फॉर राजस्थान। स्टूडेंट्स ऑफ राजस्थान। इसके बाद में सर PW कैटेगरी कौन सी है आपकी? जनरल है, ओबीसी है। भाई जो भी आप कैटेगरी भरे हो, SC ST MBC, सबके सर्टिफिकेट्स है क्या आपके पास? बनवा सकते हो और- तो ही भरना। मैम बहुत सारे विद्यार्थियों को डाउट है कि जो जनरल कैटेगरी होते हैं अपने राजस्थान में तो EWS बना ले सकते हैं। तो बच्चे पूछते थे मैडम ने बढ़ा नहीं रखा, हम फॉर्म भर सकते हैं, EWS डाले या भाई नहीं डाले? अगर आपकी इनकम ऐसे है कि EWS में इनकम क्राइटेरिया है ना, अगर आपकी इनकम 8 लाख से कम है और बन सकता है सर्टिफिकेट, तो तो आप बना बिल्कुल लीजिए। बना अभी लीजिए। आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, आप अप्लाई कर दीजिए EWS के थ्रू।
जब आपकी काउंसलिंग होगी तब आपको दिखाना होगा, तब तक बन जाता है, 1 मिनट का समय अभी लगता है। केवल ईडब्ल्यूएस का फॉर्म भर सकते के लिए हो, अप्लाई कर दो। अप्लाई कर सकते हो। हाँ, यदि पहले फिर का वो आपका बना हुआ है, 1-2 महीने में बन के वो भी आ जाएगा, तब तक आपका पेपर भी हो पेपर जाएगा। भी हो जाएगा। ठीक है। फिर पीडब्ल्यूडी, आप पीडब्ल्यूडी हो या किसी हैंडीकैप फिजिकली वगैरह, हैंडीकैप। फिजिकली हैंडीकैप, और सबसे बड़ी आप बात ये है कि मैम आप बच्चे यहाँ कंफ्यूज होंगे कि कौन से एग्जाम के लिए पीसीबी, जो विद्यार्थी, मैं तो मैक्सिमम जिनके पास बायोलॉजी है वो बायोलॉजी डाले, क्योंकि बायोलॉजी वाले के लिए ऑप्शन ज्यादा है, नर्सिंग भी है, पैरामेडिकल भी है सब और फार्मी है। ओनली फार्मेसी के लिए। अभी हाँ, यदि आप बायो के विद्यार्थी हो, कई बार मैम क्या होता है बच्चे के पास बायोलॉजी भी है और मैथ भी है, तो आप बायो डालो, आप बायो डालो, प्रेफरेंस बायो ही रखो बेटा। यदि आपके पास बायोलॉजी नहीं है तो आप मैथ वाले फिर ओनली फॉर बिल्कुल बायोलॉजी Pharmacy। पढ़ा ही नहीं है तो आप पीसीएम चूज करो। पहली कोशिश तो आप पीसीबी की ही रखो। उसके बाद में बात करते हैं हम एड्रेस की। तो भैया एड्रेस की जानकारी सही राजस्थान देना। में मैम एक ये बहुत बड़ा अच्छी बात है कि राजस्थान में डिफेंस डिफेंस कोटा। कोटे के लिए भी सीटें हैं, तो आप देख सकते हो पॉइंट नंबर 12.2, तो वहाँ पे आप देख लेना कि कितने परसेंटेज कोटा है, कि आप उसमें डिफेंस में आते हैं या नहीं आते। मैं आपको अभी दिखा ठीक दूंगा। है। हाँ। एड्रेस जो है आपको एड्रेस। ठीक से भरना है। एड्रेस आप परमानेंट एड्रेस आप डाल सकते हो, जो अपने आधार कार्ड पे है वो एड्रेस आप डाल सकते हो। यस। और शैक्षणिक योग्यता भी देख सकते हैं आप। यहाँ पे आपको सीनियर सेकेंडरी जो है, सीनियर सेकेंडरी का रिजल्ट स्टेटस बताना है। चलो आई विल चूज हियर। मैम जो अभी बच्चों ने राजस्थान में तो रिजल्ट आ गया है, हाँ देखो सर इसको एक चूज, सेकंड हाँ चूज करेंगे। पास्ट है, अगर आप पास्ट है, राजस्थान में आरबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आया है 1-2 दिन पहले ही, तो अगर आप पास्ट हो तो आप पास्ट लिख सकते हैं। अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है, अभी तक नहीं आया है, तो आप ये अवेटेड वाला चूज कर सकते हैं। आप भी एलिजिबल है, पास्ट और अवेटेड दोनों ही एलिजिबल है। ठीक है। तो आप और इनमें से जो आपका है वो आप लिख दुर्भाग्य से सकते हैं। मैं मेरी सप्लीमेंट्री आ गई, कंपार्टमेंट आ गई, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म और अप्लाई कर अगर सकते आप हो। पास्ड हो तो आपको सारी जानकारी देनी होगी कि आपके कितने स्कोर बन रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है। आप जैसे ही पास्ट पे क्लिक करोगे तो आपके तो पास ये आपके पूरा वो आ गया। मैक्सिमम मार्क्स देखो। हाँ जैसे बिल्कुल। पास्ट में किया तो आपके पास आ गया कि फिजिक्स के फिजिक्स, अंदर कितने केमिस्ट्री का था, कितने, तो 100 नंबर का पेपर था, हाँ। केमिस्ट्री का 100 नंबर का, इंग्लिश का 100 नंबर का। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, आपके कितने मार्क्स ऑब्टेन्ड हुए ये आप डालोगे, वहाँ परसेंटेज अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा। साथ में अगर हम देखें तो 10th एंड 12th सीनियर सेकेंडरी एंड सेकेंडरी बिल्कुल। जो है, इन दोनों के डिटेल्स अगेन आपको वापस भरने हैं, इंक्लूडिंग रोल नंबर, ईयर, सीजीपीए। सीजीपीए आपका नहीं है, परसेंटेज है, तो आप परसेंटेज भर सकते हैं, सीजीपीए को छोड़ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। ठीक मैम है। दिल्ली में अगर जैसे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे होते हैं ना, सीबीएसई बोर्ड में हाँ, तो CGPA मेरा आता है। 10 सीजीपीए था, पता है। तो तो CGPA आता है। सीजीपीए उस टाइम सीजीपीए भरेंगे। तो ऐसे करके हम नंबर ऑफ अटेम्प्ट भी सही और बताना है भाई, बिल्कुल। पहले अटेम्प्ट में हुआ है या दूसरा अटेम्प्ट में, जो भी है। अगर और- आपका पहले प्रयास में हुआ तो 1 ही बता देना, ठीक है ना, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और दूसरा मैम यदि हम यहाँ पे अपन डालते हैं कि रिजल्ट अपना अभी आया नहीं, तो यहाँ पे ओनली और ओनली आपका रोल नंबर का ऑप्शन आता है, ये सब कुछ नहीं आता। जो आपके मार्क्स का ऑप्शन आया ना यहाँ पे, यदि आप डालते हो ये तो ये फिर हमारे पास ऑप्शन नहीं आता। जो हमने देखा ना फिजिक्स केमिस्ट्री रोल नंबर का है ना, हाँ, इधर नहीं भरने का है ना, इधर इधर कुछ नहीं कुछ भरना, मार्क्स only नहीं for roll पूछ रहे हैं, number वो फिर काउंसलिंग के टाइम पे जमा हो जाएंगे। ये नंबर आपको सब डाटा 10th की मार्कशीट के अनुसार भरना है। 12th के आपके कुछ भी हो, आधार कार्ड में कुछ भी हो, उसको कोई मतलब नहीं है, ओनली फॉर 10th क्लास। ठीक है। इसको भरने के बाद एक बार पढ़ लेना, फिर आप नेक्स्ट पे Next। जाओगे तो हमने ही डाटा डाला नहीं, नेक्स्ट नहीं आएगा मैम। इसके बाद आपके पास ऐसा ऑप्शन आएगा कि जैसे आप नेक्स्ट पे जाओगे, जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके पास इस प्रकार से आपको अपलोड करना होगा अपने फोटो और सिग्नेचर, फोटो और सिग्नेचर, और कुछ भी अपलोड नहीं करना। बहुत सारे विद्यार्थी परेशान है कि सर हमारे पास तो है ही नहीं अपना कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस का नहीं है, अभी एससी का, एसटी अभी का तो नहीं, बनवा कुछ भी नहीं। बनवा दो, भरने की अभी जरूरत नहीं है, जरूरत बाद में नहीं है। जरूरत पड़ेगी। बाद में तो ओनली फॉर आपका फोटो और सिग्नेचर जो हमने आपको बताया वो यहाँ पे अपलोड करना है। आप बिल्कुल। यहाँ अपलोड पे क्लिक करोगे तो गैलरी से आ जाएगा। और जैसे हमने ये फोटो लगा रखा है इस प्रकार से, और कई सारे बच्चे क्या करते हैं मैम, Sign। सिग्नेचर बड़े जबरदस्त कर लेते हैं। आपको सिंपल आपको नाम लिखना, जो आपका नाम है, फिर उसके बाद में उनको वो भूल जाते हैं। याद ही नहीं रहता है। जैसे मेरा नाम बाप मनोहर रे। है तो आप मनोहर डाल दो सिंपल, ताकि आपको ध्यान रहे। वो सर, अपलोड 10वीं में भी तो साइन किया था उन्होंने, समझदार है बच्चे हमारे, सही से साइन करके डालेंगे और याद भी रखेंगे। ठीक है भाई। जैसे ये काम होने के बाद कई बार मैम क्या होता है ना, अपनी यदि साइज प्रॉपर नहीं है तो अपलोड यहाँ होता ही नहीं, बताएंगे और click भी नहीं साइज, होता। साइज जो है सही हाँ, नहीं है, साइज इज एक्सीडिंग 350 केबी, बिल्कुल, बिल्कुल। 350 केबी से कम होना कम चाहिए। होना ओके। चाहिए। ऑलरेडी आपको इंडिकेशन वहाँ मिल जाएगा। ऑनलाइन गूगल पे हो जाता है, आप रिसाइज कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 1-2 बार ट्राई करोगे तो हो जाएगा। हो जाएगा। फिर इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट पे। जैसे ही नेक्स्ट पे आप Next क्लिक पे करोगे करेंगे तो अब आपके पास आ जाएगा किसका, जो आपने फॉर्म भरा है वो आपके सामने आ जाएगा कि आपने क्या भरा है। वो एक बार दोबारा देख लेना पूरा, वापस कि देखो, कोई गलती तो नहीं होगी कुछ आपसे। गलती हो तो है ना? सुधार सकते जैसे हैं अभी। आपका ये स्टूडेंट नाम आ गया, फादर मदर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल आईडी,
ठीक है, माइनॉरिटी, ये आपका परमानेंट एड्रेस आ गया, और फिर आपके 10th और 12th का सब कुछ आ गया, 10th और 12th का सब कुछ आ गया, परसेंटेज आ गया। हाँ, बिल्कुल। उसके बाद अपन बात करेंगे लास्ट स्टेप पे सर प्रीव्यू एंड फीस पेमेंट है, लास्ट, जिसमें आपके बच्चे को जैसे ही आप आओगे आपको यहाँ पे एग्री पे करना होगा, जो आपने कंडीशन Terms डाली and है, जो conditions। टर्म्स एंड कंडीशन आपने अप्लाई किया वो सब ठीक है भाई। टर्म्स एंड कंडीशन में ये दिया गया है कि किसी भी कारण में आपका फीस जो है ऑनलाइन रिफंड नहीं होगा। ऐसा नहीं कि मैम मेरा पेपर क्लियर नहीं हुआ, मुझे पैसे वापस दो, ऐसा नहीं है भाई। एक बार पे कर दिया तो हो गया, मैंने नाम गलत लिख लिया, मेरी फीस वापस दो, तो ऐसे नहीं होगा। एग्री पे करोगे तो आपको आगे प्रोसीड होगा। जैसे ही प्रोसीड होगा आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आप यूपीआई के थ्रू, गूगल पे, फोन पे, नेट बैंकिंग के थ्रू आप कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे तो आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगा अमाउंट कितनी आ जाएगी, 2000, ठीक है, 2000 पे करना। अब पे करोगे तो 1000 आ जाएगा। पे करने के बाद आपको ध्यान ये रखना है कि आपका जो प्रिंट आउट आपको मिलेगा वो आपको जरूर लेना है, और कम से कम 2 प्रिंट आउट, क्योंकि जब का प्रिंट लेना है, हाँ, एक एप्लीकेशन फॉर्म का फीस रिसिप्ट, क्योंकि फीस रिसिप्ट काउंसलिंग में काम आएगी। और अभी मैम मेरे को एक बात याद आई, कुछ दिन पहले मेरे पास एग्रीकल्चर बच्चे का मैसेज आया, वेटनरी का, उसका वेटनरी में सिलेक्शन हो रहा, लेकिन उसके पास रिजल्ट ही नहीं है, ना एप्लीकेशन फॉर्म है ना। तो ध्यान रखना, यदि आपका बाद में यदि सिलेक्शन हो जाएगा फिर दिक्कत आएगी, फिर परेशान होगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म आप ध्यान रखना, अच्छे से 2 प्रिंट आउट निकाल लेना, प्रिंट निकाल के एक फाइल में संभाल कर बिल्कुल में रखना है, और साथ ही साथ आगे काम आएगा। बाद में आपको ये भी, कई सारे बच्चे सोचते हैं कि सर फीस वगैरह कितनी लगती है कॉलेज की, तो ध्यान रखना बच्चों, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अंदर कोई फीस नहीं लगती, राजस्थान का टॉप कॉलेज है, उसके लिए आपको टॉप 100 में रैंक लानी होगी। उसके अलावा कोई सा भी कॉलेज हो, गवर्नमेंट कॉलेज को 50,000 फीस लगती, बड़ी दुर्भाग्य की बात है। लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए 20,000। और मैं तो यही कहूंगा कि प्राइवेट में भी ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि क्या है, राजस्थान में सर एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, लड़कियों को पढ़ाते नहीं। अरे अपन छोरी पे क्यों खर्चा करे, शादी करके ससुराल भेजना है, तो सरकार ने फीस ही कम कर दी है भैया, 20,000 पढ़ा लो बच्ची को, ठीक है ना। गर्ल्स शुड ऑल्सो बी एजुकेटेड, है ना। तो लड़कों को तो पढ़ा देते हैं कि वो तो कमा के देगा छोरा, सही है ना। अब ये तो आपका फीस का सारा हो गया गवर्नमेंट का और प्राइवेट का। प्राइवेट की फीस की 1 लाख के आसपास रहती है आपकी, टोटल मिला के 1.5 लाख खर्चा आपका रहता है, हॉस्टल अलग है। और साथ ही साथ अब डॉक्यूमेंट अब तैयार कर लेना, थोड़ा बहुत स्टार्टिंग कर लेना, क्योंकि बाद में बनते नहीं, कई बार दिक्कत आती है आपके मूल निवास में और साथ ही साथ कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर 1-1.5 महीना लग जाता है ये सब बनने में। तो थोड़ा पहले ही फॉर्म भर दे, सब कुछ जो फॉर्म होता है उसका भर देना, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। और यहाँ पे क्या है, ऑलवेज कैरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्लस 2 सेट्स ऑफ अटेस्टेड कॉपीज रिपोर्टिंग टू कॉलेज। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है कैरी करना होगा आपको साथ में। आपको ये जितने भी है, अभी तो आपको कुछ की रिक्वायरमेंट में किसी की है नहीं, लेकिन बाद में आपको ये एप्लीकेशन की आप अभी इसका आप ध्यान रखना इस टाइम, और फीस रिसिप्ट अभी इसको अपन तैयार रखना, जब आपको मिलेगी उस टाइम ये सारा आपको बाद में तैयार कर लेना है एग्जाम तक, एग्जाम के बाद रिजल्ट तक, क्योंकि रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला, 10 दिन बाद रिजल्ट है ना। तो अप्लाई जून में काउंसलिंग होगी, जून में काउंसलिंग हो जाएगी इस बार। और साथ ही साथ दोस्तों कुछ सर कॉमन डाउट्स है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है। ये बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं कि हम राजस्थान के बाहर के हैं मैम, क्या हम पेपर दे सकते हैं। तो विद्यार्थी राजस्थान से बाहर से हो, आप दे सकते हो, बड़ी सौभाग्य की बात है, राजस्थान वाला दिल बहुत बड़ा है। गवर्नमेंट कॉलेज में आपको 15% सीट मिलने वाली है। यूपी में आप नहीं ले सकते, पिछली बार एक मेरा विद्यार्थी था जिसकी 95 रैंक थी, उसको नहीं मिला। यूपी में गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं मिलता, आप आउट ऑफ यूपी से हो तो। लेकिन राजस्थान में आपके पास 15% है, आपके पास 15% ऑप्शन है। तो मेरे सारे यूपी के विद्यार्थी, बिहार के, दिल्ली के अपन फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और साथ ही साथ कोई अपर एज लिमिट है नहीं है मेरे भाई, जब मन करे ना ताऊ चाचा सभी का फॉर्म भरवा सकते हो, नर्सिंग करवा सकते हो, अच्छा स्कोप है, बहुत बढ़िया। कोई यदि मिस्टेक हो गई तो हाँ आप कर सकते हो, उसको करेक्ट कर सकते हो। कब तक कर सकते हो, 1 मई से पहले। अगला है कि सर फीस रिफंड, नो फीस रिफंड नहीं होगी किसी भी हालत के अंदर। नेक्स्ट हम लोग बात करें सर कि रिजल्ट अभी नहीं आया, कोई बात नहीं, आप रोल नंबर डाल सकते हैं। यदि आपने 12th का अभी एग्जाम दिया है, अब बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में डाउट आएगा क्योंकि उनकी 12th की क्लासें स्टार्ट हो चुकी है अभी फरवरी के अंदर या मार्च के अंदर, फरवरी में, तो वो बच्चा अप्लीकेबल नहीं है। जिसका रिजल्ट आ गया है, आने वाला है, या एग्जाम दे दिया है, वही बच्चा अप्लीकेबल है। जो अभी 12th में पढ़ रहा है वो अप्लीकेबल नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों कौन से विद्यार्थी, हाँ ये पूछा गया यदि कि सर दोनों के नंबर सेम आ गए, तो ये अभी अपना टॉपिक है नहीं, काम का भी नहीं, बाद में बात करेंगे, ठीक है। अगला है कि सर पेपर कहां पे होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, कहां पे होगा। तो सेंटर ओनली और ओनली जयपुर में आएगा।
सभी बच्चों का और ऑफलाइन मोड पे एग्जाम रहने वाला है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पेन और OMR पेपर पे रहने वाला है, ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं है। तो कुल मिला के दोस्तों अच्छा मौका है राजस्थान से, और अच्छा स्कोप है आपका BSc नर्सिंग का, पैरामेडिकल का, फिजियोथेरेपी का, फार्मेसी का, मैथ वालों के लिए और बायो सबके लिए। तो दोस्तों फिर भी आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करना, और साथ ही साथ मैं यही कहूंगा आपको कि यदि आप तैयारी को और अपनी बूस्ट करना चाहते हो, खास करके जो 12th के अभी एग्जाम देके आए उनके लिए हम लेके आ गए हैं 70 डे टारगेट बैच, और सबसे आसान सिलेबस मैंने कई बार बोला राजस्थान का ही है। तो हम आपको MCQ बैच के माध्यम से नाम मात्र की फीस के अंदर, जो आपकी एग्जाम फीस है उसकी हाफ फीस के अंदर हम आपकी कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। साथ के साथ मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको और PYQ मिलेंगे, बहुत कुछ मिलने वाला है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आज ही उत्कर्ष टीम के साथ जुड़ जाइए, अपनी तैयारी को दीजिए एक नई धार। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।